गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों। ठीक है, हमने बात की थी कि हम उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे। हमने सेक्शन 44 ए अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो आज हम उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे हमें ये सेक्शन एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम हैवी व्हीकल्स पर 1000 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग पर मंथ, है ना, उनके वेट के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट करते हैं। और जो अदर्स हैं, जितने भी कैरिज गुड्स हैं, उन पर हमें 7500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल के अकॉर्डिंग इनकम इंक्लूड करनी है। और फिर उसके बेसिस पर हम सेक्शन 44 ए की इनकम कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही में हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि अगर अदर इनकम्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन में से जिसमें आपकी इनकम कम आती है उसे ही हम यहाँ पर लेंगे, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। श्री दीपेश इज़ द ओनर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑन 1 अप्रैल 2019 ही हैड 4 ट्रॉलाज। 4 ट्रॉला हैं इनके पास। कैपेसिटी 16,000 किलोग्राम्स है, हैवी व्हीकल हो गए। 5 ट्रक्स हैं जिनकी कैपेसिटी 8,000 किलोग्राम्स है, 12,000 से कम है तो अदर्स में आ गए। ऑन 5 मई 19 ही सोल्ड 2 ट्रॉला। उन्होंने 4 में से 2 सेल कर दिए। इसका मतलब है कि जो 2 ट्रॉला थे वो केवल अप्रैल और मई 2 महीने ही रहे। मैंने आपसे बात की महीने या महीने का एक पार्ट। एंड परचेज 2 ट्रक्स, और यहाँ पर उन्होंने 2 ट्रक्स परचेज कर लिए 13,000 किलोग्राम्स के, 12,000 से ज़्यादा हैं तो ये भी हैवी हो गए, है ना। ही रिसीट्स फ्रॉम फ्रेट वर ₹12 lakhs एंड हिज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 8,70,000 इन विच डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,50,000 वॉज इंक्लूडेड। यानी कि उनकी जो ग्रॉस रिसीट्स जितनी वो बता रहे हैं इतनी थी, जिस पर इतना एक्सपेंस था और इस पर इतना डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो ये तो उनका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। हम 44 AE के बिना भी इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स रूल्स डेप्रिसिएशन अलाउेबल वॉज ₹170। वेदर दीपेश शुड ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 44 E। क्या उसे 44 AE एप्लीकेबल करनी चाहिए? तो इस कंडीशन में हम क्या करें, हम दोनों तरह से करके देखेंगे कि अगर वो 44 AE ऑप्ट करते हैं तो कितनी इनकम आएगी और नहीं करते हैं तो कितनी आएगी, है ना। लेट्स सी, देखिए ज़रा जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिस्टर दीपेश का प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 44 है ना, अंडर सेक्शन 44 E प्रिजम्पटिव इनकम। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं 2 हैवी व्हीकल्स ले लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिए, देखिए इसके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में थे 4 हैवी व्हीकल्स, ठीक है, 4 हैवी व्हीकल्स जिसका वेट कितना था 16 टन्स, है ना। शुरू में इनके पास 4 व्हीकल्स थे, हैवी व्हीकल्स थे और इनका वेट था 16 टन्स, तो मैंने चारों व्हीकल्स ले लिए। हैवी व्हीकल्स पे कितनी इनकम होती है हमारी 1000 रुपये पर टन, ठीक है, एक पर। तो देखिए हमारी इनकम कितनी हो जाएगी 1000 रुपये 1000 एक पर होती है, 1 टन पर, तो 16 टन पर इंटू 16, ये तो सिर्फ एक के लिए है। 4 हैवी व्हीकल्स पे इंटू 4, और कितने मंथ्स के लिए, ये तो 1 महीने के लिए है ना। हमने कहा कि इसको हमने 5 मई को 2 को सेल कर दिया, 4 में से 2 ट्रॉला हमने सेल कर दिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम अभी मई तक का, अप्रैल और मई पहले 2 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं। तब तक हमारे पास 4 ट्रॉला पूरा थे और कितने 2 महीने के लिए, तो मैं पहले इस पर 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो ये मैंने पहले हैवी व्हीकल्स का 2 मंथ्स के लिए ले लिया जो मेरे पास इनिशियली थे। देन इसके बाद अब मैं लेती हूँ जो दूसरे अदर व्हीकल्स थे जिनका वेट कितना था, जिनका वेट था 8000, ठीक है, 8000 किलोग्राम्स था और 5 ट्रक्स थे ऐसे, तो 5 लाइट वेट ट्रक्स का हम ले लें। तो देखिए कितना, सेकंड, यहाँ हमें वेट से कोई काम ही नहीं है। लाइट वेट व्हीकल्स में 5 व्हीकल्स पे, एक व्हीकल पे हमें कितना मिलता है 7500 रुपये पर मंथ। और बच्चों हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, इसमें हमने किसी भी व्हीकल को ना तो हटाया ना ही उसे परचेस किया, तो हमारे पास यही व्हीकल्स रहे पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो मल्टीप्लाइड बाय 12 हम इसे यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कितना आ रहा है, ये हो गया 4,50,000।
इसका भी कीजिए 60 लीटर वाले 28,000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 हैवी व्हीकल्स 2 मंथ्स के लिए थे। फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इससे 2 व्हीकल्स को सेल कर दिया, जो भी हमने उसका किया। तो इसका मतलब अब हमारे पास केवल 2 ही हैवी व्हीकल्स रह गए थे, जो कि पूरा कितने टाइम पीरियड के लिए रहे, पूरा साल के लिए रहे। बच्चों इस पर हमने फिर परचेजेस की थी, ज़रा फिर से देखिए आप, वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपने 2 ट्रॉला तो निकाल दिए थे, ठीक है, और फिर 2 ट्रॉलास एंड परचेज 2 ट्रक्स, कैपेसिटी 13,000 किलोग्राम्स। आप 13,000 किलोग्राम कैपेसिटी के 2 ट्रक्स परचेस कर रहे हैं, तो ये भी हैवी व्हीकल का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी इसी में ऐड हो जाएंगे, जो अब मैं 3rd कैटेगरी ले रही हूँ। तो 2 तो मेरे पास पहले से ही थे जो फर्स्ट में थे, और 2 मैंने अब और परचेस कर लिए, तो ये तो फिर से 4 हो गए। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम इन 4 ट्रक्स पे, हैवी व्हीकल्स पे कितना 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना। और कितना है इनका वेट, अच्छा इनके वेट्स डिफरेंट हैं, पहले वाला 16,000 का था, अभी वाला 13,000 का है। तो हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हमारे इसमें 4 में से 2 हैवी व्हीकल्स बचे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, 1,000 रुपये पर टन, 16 टन है इसका वेट, ठीक है। कितने व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल्स हैं, और बच्चों कितने मंथ्स के लिए हैं, 10 मंथ्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 मंथ्स हैं, क्योंकि अब पूरे साल मैंने इनका कुछ किया नहीं, तो ये पूरा 10 महीने मेरे पास रहे। अप्रैल और मई के बाद जून से लेकर मार्च तक 10 महीने मेरे पास रहे, ठीक है। इस पर 1,000 रुपये पर टन बनता है, 16 टन का एक व्हीकल है, तो 2 पर इतना, और 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 16 2 32 हो गया, 3,20,000 रुपये। और जो तो हैवी व्हीकल मैंने 13,000 किलोग्राम से खरीदे, उसके लिए मैं अब कर देती हूँ कैलकुलेशन। परचेज्ड इन मई। बच्चों आप डेट मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, मैंने तो सिर्फ मई 19 लिख दिया है, ठीक है। कितना वेट था इनका, 1,000 रुपये, और वेट इनका 13 टन्स था, 2 हैं। बच्चों इसमें 2 हैवी व्हीकल्स हमने परचेस कर लिए मई 19 में, है ना, वही 1,000 टन जो भी था। ये हमारे पास कितने मंथ्स के लिए रहे हैं, देखिए मैंने से मई में खरीदा, मंथ और मंथ का पार्ट, तो एक तरह से अप्रैल ही हटेगा, सिर्फ मई से लेकर मार्च तक 11 मंथ्स होंगे। तो इन वाले 2 हैवी व्हीकल्स के लिए मैं क्या कर लूँ, 11 मंथ्स लेना होगा मुझे, ठीक है। समझ आई बात, यानी कि जिसमें हमने सेल किया उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसे हमने नया लिया उसमें भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका तो मई से लेकर मार्च तक हो गया, और उसका 2 मंथ्स हो गया था। तो अभी देख लीजिए जो भी आ रहा है इसका 2,86,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों का टोटल कर देंगे, और टोटल करके जो भी आएगा वो इनकी सेक्शन 44 AE की टैक्सेबल इनकम होगी। तो देख लीजिए इसका टोटल लगा दीजिए, टैक्सेबल प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन, ऊपर हमने वैसे तो लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 44 AE। बस अब आप इनका टोटल लगा लीजिए, कितना आ रहा है, 11,84,000 रुपीज़। इफ़ आई एम ऑप्टिंग दिस 44 AE। लेकिन अगर मैं इसे ऑप्ट नहीं करती हूँ तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस में भी उसने हमसे कहा कि 150 डेप्रिसिएशन लेस किया है, जबकि अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 170, इसका मतलब 20 और लेस कर देना है ना। हमने केवल 150 लेस किया है, तो अभी 20 बाकी है, 20 और लेस कर दीजिए उसमें से, तो जो भी आएगा वो हमारी टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे विदाउट 44 AE। तो देखिए कितना है हमारा बच्चों इसमें, ग्रॉस रिसीट्स, हमारी ग्रॉस रिसीट्स हैं 12 लैक्स। इस 12 लैक्स में से हम लेस कर दें एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमें मेंशन है, हम उसे ही लेस करेंगे। देखिए कितना लेस करेंगे, 8,70,000 तो बच्चों ऑलरेडी है ही जो हमें लेस करना है। इसके अलावा 20,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दूं, यानी कि मैं इसमें प्लस कर दूं 20,000, तो टोटल 8,90,000 इसमें से लेस हो जाएगा। 3,10,000 रुपये मेरी टैक्सेबल इनकम आई है, किससे,
नॉर्मल कैलकुलेशन से, यानी कि विदाउट ऑप्टिंग दिस 44AE। अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैंने 44AE को ऑप्ट किया तो मुझे 11,84,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सेक्शन को ऑप्ट नहीं करती हूँ तो मुझे सिर्फ 3,10,000 पर टैक्स देना होगा। तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है कि मैं 3,10,000 को ऑप्ट कर लूँ। मुझे सेक्शन 44AE को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ आया है, और इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। बट अब आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व, सब कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों अब देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीशन पे है ना। बस अब हम इसमें कुछ छोटी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए टैक्स फ्री हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि करमुक्त आय हैं कृषि की, और हमें जिस पर जो कि हमारे लिए करमुक्त आय हैं जिस पर हमें टैक्स नहीं देना होता। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जिस पर आपको टैक्स नहीं देना है। इस हेड में सबसे पहले आती है एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कृषि आय। कृषि आय आपकी करमुक्त होती है, ठीक है, लेकिन ऐसी चाय या कॉफ़ी के निर्माता जो स्वयं के बगीचों पर चाय या कॉफ़ी उगाते हैं उनकी आय का 60% ही कृषि आय होता है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस भी किया था कि जो चाय, कॉफ़ी, रबर हैं इनके प्रोडक्शन में रबर में 65-35 हमने कहा था। 65 फ्री है, एग्रीकल्चर इनकम है, और 35 टैक्सेबल है। हमने टी की बात की थी तो 60% एग्रीकल्चर इनकम थी तो फ्री थी, और 40% टैक्सेबल होती है बिजनेस हेड में। इसी तरह से हमने बात की थी कॉफ़ी की। कॉफ़ी में भी यही था कि अगर आप उसकी रोस्टिंग में ग्राउंडिंग और इस तरह की सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, तो फिर उस कंडीशन में आपका 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है और 40% आपका बिजनेस हेड की इनकम में होता है। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्री होती है, तो इस तरीके से ये पार्ट आपकी इनकम का फ्री हो गया था। और सिर्फ आप कॉफ़ी को बनाने का काम कर रहे हैं तो फिर आपको 65-35 था, सॉरी 75-25 था। 75 एग्रीकल्चर इनकम थी और 25% आपकी टैक्सेबल इनकम थी। तो इस तरीके से आप अपनी करमुक्त आय यानी कि टैक्स फ्री इनकम कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद उसने कहा है किसी भी व्यवसाय को केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार, है ना, अवार्ड गिवन टू एनी बिजनेस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई भी रिवॉर्ड्स देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं, तो फिर उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए फ्री है। देन एनी पेमेंट मेड टू एनी बिजनेस ऑन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी पेमेंट आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पर आपको दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस को कोई भी पेमेंट दिया जा रहा है उनके अप्रूवल पर, तो वो टैक्स फ्री है आपके लिए। एनी इनकम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी कि खादी और विलेज यानी ग्रामीण उद्योग, खादी और ग्रामीण उद्योग, है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। इनकी अगर आपको किसी भी तरह के उत्पादन और विपणन से, यानी कि इसकी प्रोडक्शन से और दूसरा इसकी मार्केटिंग से कोई भी इनकम होती है, दो ही चीज़ें दी है। एक तो खादी, ठीक है, गांधी जी की बहुत फेवरेट थी, और दूसरी क्या चीज़ है, ग्रामीण उद्योग यानी कि विलेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें उनको प्रमोट करना है तो इसके लिए हमने इनसे होने वाली इनकम को टैक्स फ्री रखा है। प्रॉफिट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है नई नई इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए सेज इस्टेब्लिश करती है। सेज में क्या होता है बच्चों, इसमें जो भी प्रोडक्शंस होते हैं इसमें एक्सपोर्ट्स पर बिल्कुल ज़ीरो टैक्सेस होते हैं। आप अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए आपको विशेष सुविधाएं दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं, है ना, और आपको किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने होते हैं। ये स्पेशल जोन्स बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं उनको सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंसेशंस दिए जाते हैं और टैक्सेस मिनिमम होते हैं उनके लिए, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स अगर एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उस पर उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं। देन exemption of profits of industries established for manufacturing goods for export,
ठीक है, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के लिए ही अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए अगर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाती हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट्स टैक्स फ्री हैं, उस पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपके एग्जाम्प्टेड इनकम्स का पार्ट है, यानी कि जिन पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व सब कीजिए। अगर आपको कहीं से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे प्रोविजंस डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैपिटल गेन। हमारी इनकम टैक्स में नया हेड है, फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन, है ना, पूंजी लाभ शीर्षक। तो बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड है, हम इसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आई होप आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।